साई की बात। बच्चे, जो चिंता है ना तुम्हें, उसके लिए मेरा जाप करो मेरे बच्चे, मेरा जाप करो। रोज़ मेरा जाप करो मेरे बच्चे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरे बच्चे 10 मिनट 5 मिनट उठो मेरे बच्चे, और मेरी साईं सा चरित्र पढ़ो मेरे बच्चे, या फिर मेरा जाप करो। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि सब कुछ तुम्हारा हल हो जाएगा मेरे बच्चे। जिस चीज़ के लिए तुम इधर उधर भाग रहे हो, पूछ रहे हो कि कैसे होगा क्या होगा, सबसे पूछते हो, सबसे हल मांगते हो, और कहीं से भी तुम्हें हल नहीं मिल रहा। सब तरीके से तुमने कर कर देख लिया, लेकिन तुम्हें उसका हल नहीं मिला। तो जो मैं कहता हूँ वो करो मेरे बच्चे। सुबह उठो और उठकर मेरा नाम जाप करो मेरे बच्चे। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, फिर देखना मेरे बच्चे, जो तुम्हारे परेशानी है ना, वो अपने आप हल होती चली जाएगी। तुम्हें किसी से पूछने या करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। और ये याद रखना, जब ये चीज़ करो तो किसी से बिना कहे करना, अपने आप अपने मन में रख कर ये चीज़ें करना मेरे बच्चे। सब अपने आप ठीक होता चला जाएगा। बिल्कुल कुछ भी तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जब कोई मर्यादा में रहता है ना, तो उससे खूबसूरत चीज़ कोई हो ही नहीं सकती मेरे बच्चे। मर्यादा में रहकर काम करना, मर्यादा में रहना, ये बहुत खूबसूरत बात होती है मेरे बच्चे। हर किसी इंसान के अपने नियम कानून होते हैं, और उसका उल्लंघन करना ये सही बात नहीं होती मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं होती। लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे कि अपनी मर्यादा को लांघ दो, लेकिन कभी लांघना मत मेरे बच्चे। जो तुमने मर्यादा इतने सालों से बना कर रखी, जो नियम तुमने अपने लिए रखे, तो उसे कभी भी तोड़ना मत मेरे बच्चे। नियम तोड़ने के लिए कभी नहीं बनाए जाते मेरे बच्चे, कभी नहीं। जो नियम बनाए हैं, उस नियम के अगर दायरे में रहोगे तो सब कुछ पालोगे मेरे बच्चे। इज़्ज़त मान सम्मान सब मिलेगा तुम्हें, सब मिलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, एक बात कहूँ, कोई ऐसा व्यक्ति है तुम्हारे पास जो दुनिया भर की बातें सुनने के बाद भी, दुनिया भर की बातें समझाने के बाद भी वो नहीं सुधरता, वो विनम्र होता ही नहीं है। उसे कितनी बार तुमने समझा लिया मेरे बच्चे, लेकिन उसके बावजूद भी वो विनम्र होने को तैयार नहीं। वो हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है, सबसे कड़वी बातें करता है, और हमेशा घर में कलेश होते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, एक काम करो, उसे तुम मेरी साईं सा चरित्र भेंट दो मेरे बच्चे। जब वो रोज़ मेरी साईं सा चरित्र पढ़ेगा ना, तो देखना वो अपने आप विनम्र होता चला जाएगा। उसके व्यवहार में अपने आप विनम्रता आएगी, बाहर भी और हर किसी से बात करते समय वो विनम्र ही रहेगा मेरे बच्चे। तुम देखना, धीरे धीरे कर कर उस पर असर होना शुरू हो जाएगा। तुम नहीं जानते मेरे बच्चे, जो मेरी साईं सा चरित्र है ना, वो ज़िंदगी बदल देती है मेरे बच्चे, ज़िंदगी। और उसकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, और वो मेरी भक्ति तो करेगा ही करेगा मेरे बच्चे, लेकिन देखना ज़िंदगी भर मेरे बच्चे वो तुम्हारे प्रति हमेशा शुक्रगुजार ही रहेगा मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे माध्यम से मेरे बच्चे वो मुझसे जुड़ेगा, उसकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे। उसे मैं मिलूँगा, उसका साईं मिलेगा मेरे बच्चे, उसके रास्ते खुलेंगे, और वो ज़िंदगी भर तुम्हारे प्रति हमेशा शुक्रगुजार ही रहेगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम कुछ सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो जितना सीखना है ना उतना सीखो मेरे बच्चे, उतना ज्ञान लो। क्योंकि पढ़ना कुछ गलत नहीं होता मेरे बच्चे। अगर सड़क पर पड़े एक कागज़ को भी अगर उठाकर तुम पढ़ लोगे ना, तो शायद तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी मेरे बच्चे। तो पढ़ना कभी गलत नहीं होता मेरे बच्चे, कभी भी नहीं, व्यर्थ नहीं होता। तुम जब भी पढ़ना चाहते हो, जिस उम्र में पढ़ना चाहते हो, पढ़ो, सीखो मेरे बच्चे, उसमें कोई भी हर्ज नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, एकांत में रहकर अपने आप को जानने की कोशिश किया करो। अगर एकांत में अपने आप को जानोगे ना, तो तुम्हें कभी भी अपने बारे में किसी से पूछने की, ताशने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे। और तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप से जो तुम प्रश्न पूछोगे ना, उसका उत्तर ही तुम्हें मैं अंदर से दूंगा, तुम्हारे अंदर से मेरे बच्चे। तुम्हारे दिल की आवाज़ मेरी आवाज़ होगी मेरे बच्चे। तो एकांत में रहकर ना तुम जो सीख सकते हो, जो समझ सकते हो ना, वो भीड़ में रहकर कभी नहीं समझ सकते मेरे बच्चे, कभी नहीं। और जो ये समय है ना मेरे बच्चे, ये वापस कभी नहीं आता। इस समय की कीमत को समझो मेरे बच्चे।
आगे चलकर पछताओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा मेरे बच्चे। ये वक्त वापस नहीं आएगा। जो दुख है, जो सुख है, ना वो वापस आएंगे और ना ही ये वक्त वापस आएगा मेरे बच्चे, क्योंकि एक बार जो गुज़र गया वो गुज़र गया मेरे बच्चे। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि और चीज़ों पर ध्यान देने से अच्छा है अपनी ज़िंदगी के लक्ष्यों की तरफ जाओ मेरे बच्चे। वो प्राप्त कैसे करना है उसकी योजना अभी से बनाओ, अभी से मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत शर्मीले हैं, जिनके दोस्त, जिनके मित्र बहुत कम होते हैं। वो हर किसी के साथ में घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, वो बहुत बुद्धिमान और बहुत समझदार भी होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अपने आसपास कुछ 4-5 लोग ऐसे रखो जिससे तुम अपने दिल की बातों को कह सको। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम किसी से कहते नहीं, लेकिन चाहे वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो, अपनी माँ को अपना दोस्त बनाओ। किसी को नहीं बना सकते, अपनी माँ को बनाओ या फिर मुझे बनाओ, अपने साईं को बनाओ, लेकिन किसी से तो अपने दिल की बात कहो ना मेरे बच्चे। यूँ दिल में मत रखो। तुम्हें घुलना मिलना पसंद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे आसपास ऐसा माहौल हो, जब कुछ खुशी मना रहे हो, सब आनंद ले रहे हो, तब तुम भी कर लिया करो। थोड़ा बहुत तो चलता है मेरे बच्चे, इतना भी शर्मीलापन अच्छा नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि झूठा प्यार कभी किसी को दिखाना मत मेरे बच्चे, कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना मेरे बच्चे, क्योंकि उसकी जो आह निकलती है, जो उसकी बद्दुआ निकलती है ना, वो सीधा तुम्हारे साईं के दरबार में आती है मेरे बच्चे। तो कभी किसी की भावनाओं के साथ, कभी किसी के प्यार के साथ छल कपट कभी मत करना मेरे बच्चे, कभी मत करना। अगर साथ नहीं रहना चाहते हो तो साफ साफ बोल दो, साफ कहो मेरे बच्चे, साफ कह दो, लेकिन झूठा प्यार कभी मत दिखाना। किसी के भावनाओं के साथ कभी मत खेलना मेरे बच्चे, उसका इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि जितना तुम उसका इस्तेमाल करोगे ना, ये सृष्टि तुम्हारा इस्तेमाल करेगी मेरे बच्चे। ये ज़िंदगी तुम्हारी बहुत बुरी हो जाएगी। तो कभी भी किसी का बुरा मत चाहना, क्योंकि बुरा चाहने से पहले तुम्हारे लिए गड्ढा खुद जाता है मेरे बच्चे। इसलिए तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि कभी किसी के लिए बुरा चाह कर भी मत सोचना, कभी नहीं मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत भी करता है ना, तो छोड़ दो अपने साईं पर, सब मैं कर दूंगा मेरे बच्चे, बस तुम शांत रहो। और सुनो, तुम्हारा कोई कीमती सामान है मेरे बच्चे, जो किसी और के पास में तुम्हारा रखा हुआ है, जानता हूँ मैं, लेकिन मेरे बच्चे, किसी के पास रखना भी ना हल नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम हर किसी पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, चाहे कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो मेरे बच्चे। अपने सामान को अपने पास रखो, किसी भी तरीके से रखो मेरे बच्चे, लेकिन अपने पास रखो। जो चीज़ तुम्हारे पास रहेगी मेरे बच्चे, वो किसी और के पास में सुरक्षित नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। तुम किसी पर विश्वास इतना मत करो मेरे बच्चे, चाहे कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, क्योंकि ये वक्त है ना मेरे बच्चे, बदलने में देरी नहीं लगती मेरे बच्चे। तो किसी पर भी इतना विश्वास मत किया करो। तुम नहीं जानते हो, आजकल कलयुग का कहर है मेरे बच्चे। कीमती सामान देकर, पैसा देकर ना नीयत बदलते देरी नहीं लगती मेरे बच्चे। तो समझो मेरे बच्चे जो मैं समझाना चाहता हूँ। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।